फ्रेंड्स, में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोमास और बायोगैस के बारे में। ठीक है, साथ ही साथ हम बायोगैस प्लांट को भी पढ़ेंगे। कक्षा 10वीं के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो देख चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए। बायोमास बायोमास एक्चुअली क्या होता है? क्या बायो वर्ड जो है, बायो का मतलब बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजिकल जैविक। ठीक है, बायोमास यानी कि जैविक मास। ठीक है, बायोमास इज डिफाइंड एज ए लिविंग मैटर और इट्स रेजिडू, यानी कि बायोमास जो है वो या तो कोई लिविंग मैटर हो सकता है या फिर उसके अवशेष हो सकते हैं। एंड इज ए रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, या फिर कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, तो वो मैंने आपको बता ही दिया था। बायोमास, बायो जो वर्ड होता है उसका मतलब होता है लिविंग बीइंग। ठीक है, जैविक जीव, जैसे बायोलॉजी है तो उसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं। ठीक है, तो या कोई लिविंग मैटर है या फिर उसके अवशेष है। अगर कोई लिविंग मैटर डेड हो गया है तो उसके अवशेष तो बचे ना, और साथ ही साथ इसके साथ ही साथ कोई रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हो, उसे हम बायोमास बोलते हैं। ठीक है, अब बायोमास में क्या क्या चीज़ें हो सकती है वो हम देखते हैं। नए पेड़ पौधे हो सकते हैं, कृषि हो सकती है, जंगल जंगल की बची हुई सूखे पेड़ों के तने पत्तियां ये सब हो सकते हैं। ठीक है, और बायोगैस, सी डस्ट, वुड सेविंग, रूट जड़ हो सकती है। एनिमल की ड्रॉपिंग्स, ड्रॉपिंग्स मतलब एनिमल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। जिस तरीके से भैंस है तो भैंस गोबर करती है, गाय गोबर करती है, गधे वगैरह, घोड़े वगैरह जो भी अपना वेस्ट डिस्पोजल निकालते हैं बॉडी से, वो एनिमल ड्रॉपिंग में आ गया। ठीक है, और कार्बनेशियस वेस्ट, कार्बन के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, जिस तरीके से सीवेज यानी कि नाली का कचरा, कूड़ा, गार्बेज, ये सब क्या है? ये सब बायोमास के एग्जाम्पल्स हैं। अब बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक्स जो होते हैं, जो कि इंडस्ट्रीज से या फिर फैक्ट्रीज वगैरह से निकल रहे हैं, उसे वो सारे बायोमास का एक रूप होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। इट इज़ द सोर्स ऑफ द कन्वेंशनली यूज्ड फ्यूल दैट आर यूज्ड इन आवर कंट्री, यानी कि बायोमास जो है वो एक साधन है, सोर्स है, जरिया है, स्रोत है, जो परंपरागत तरीके से हमारे देश में जो फ्यूल्स यानी कि जो ईंधन यूज किए जाते हैं उसका बहुत बड़ा सोर्स है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात की जाए तो देखिए, जैसे काउडंग केक्स यानी कि गोबर के जो उपले होते हैं। ठीक है, गोबर के उपले जो होते हैं, काउडंग केक्स, जो ये भी उसी में से एक है। ठीक है, फायरवुड है, आग है, लकड़ियों से जलाई गई आग है, कोल, चारकोल, ये सब क्या है? ये सब बायोमास एक तरीके का। ठीक है, और ये देखिए बायोगैस जो प्लांट होता है उस टाइप का ये स्ट्रक्चर है, डायग्राम है। इसको भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। पहले हम समझते हैं थ्योरी को। ठीक है, अब देखते हैं बायोगैस क्या है। देखिए बायोगैस वैसे मेनली बायोगैस का जो मेन एलिमेंट होता है, मेन जो कंपाउंड होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, बायोगैस, नेचुरल गैस, ये सब मीथेन के ही दूसरे नाम हम बोलते हैं। बायोगैस का जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है। मीथेन यानी कि CH4, एक कार्बन का एल्केन। अब बायोगैस को पढ़ते हैं, बायोगैस क्या है? बायोगैस क्या? इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज का मिक्सचर है, प्रोड्यूस ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में जब बायोमास को सड़ा के, ठीक है, डिकम्पोज करके, मान लीजिए बायोमास है, मैंने आपको बताया बायोमास क्या होता है। बायोमास में जैसे पेड़ पौधों के अवशेष हो गए, एनिमल्स के अवशेष हो गए, ठीक है, कूड़ा कचरा ये सब हो गया, तो ऑक्सीजन की सप्लाई दो काट, तो ये बायोमास जब सड़ेगा तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा बायोगैस। ये मैं सिंपल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब बायोगैस में मेजर कंटेंट जो है वो क्या है? मीथेन है, मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। अब बायोगैस प्लांट की बात करते हैं, जो ऊपर डायग्राम है बायोगैस प्लांट का। ठीक है, इसको भी मैं समझाऊंगा आपको पूरा। अब बायोगैस प्लांट जैसे कि एनिमल का डंग हो गया, डंग यानी कि गोबर, सीवेज, क्रॉप के जो वेस्ट मटेरियल हो गया, रेजिडू हो गए, ठीक है, साथ ही साथ वेजिटेबल की वेस्ट होंगे, आपने जो सब्जियां, सड़ी गली सब्जियां हैं, या फिर घर पे में जो रेगुलर सब्जी बन रही है उसको, उससे जो छिलके विलके हो रहे हैं, ये सब क्या है? ये एक तरीके का बायोमास है। पोल्यूटेड ड्रॉपिंग्स, पोल्यूट्री यानी कि जो, जैसे पोल्ट्री फार्म्स जो होते हैं, मुर्गे वगैरह जो पालते हैं, तो मुर्गे वगैरह का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये सब बायोमास है, और ये सब बायोगैस प्रोड्यूस करने में काम आते हैं बायोगैस प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब बायोगैस का एडवांटेज क्या है? देखिए बायोगैस का एडवांटेज सबसे बड़ा ये है, बायोगैस प्लांट जो है बहुत सिंपल होता है। ठीक है, अब मैं आपको पहले बायोगैस प्लांट बता देता हूँ। ठीक है, एक देखिए मैं सिंपल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। मान लीजिए कि ज़मीन में आपने क्या किया, एक कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लिया, कुआं बनाया, और जिस कुएं के चारों तरफ सीमेंट वगैरह अच्छी लगी हुई है। ठीक है, मैं एक सिंपल बना रहा हूँ, एग्जैक्ट ये साइंस की भाषा वाला नहीं है, मैं आपको नॉर्मल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्या है। ठीक है, और इसके अंदर सारा वो कचरा डाला, जिसे हम बायोमास बोलेंगे, और इसको ऊपर से कर दिया कवर, कवर कर दिया। ठीक है, गोबर वोबर सब डाला और ऊपर से कवर किया, ये बिल्कुल सील पैक हो गया। जब ये कवर हो गया तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। ठीक है, तो ये अपने आप सड़ेगा, इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपना एक्शन करेंगे, सड़ेगा। ठीक है, अब यहीं इसी प्लांट के अंदर एक एक पाइप डाला होता है। ठीक है, जिस पाइप को पहले तो उसको क्या कर देते हैं, उसको सील कर देते हैं ताकि वहाँ से कुछ ना निकले। ठीक है,
अब जब कुछ समय बाद, बस कुछ समय 15 दिन भी हो सकता है, 20 दिन भी हो सकता है, 25 दिन भी, ज़्यादा भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपका जो इसके अंदर जो आपने बायोमास डाला, जो कचरा कूड़ा डाला वो कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है। तो जब वो सलगड़ जाएगा तो क्या होगा, इस पाइप से यहाँ से वो गैस निकाली जाएगी, और वो गैस ही क्या है, उस गैस को ही बोलते हैं बायोगैस या फिर मीथेन जिसका नाम होता है, ठीक है। मीथेन मतलब उसमें मेन कंटेंट होता है, इसलिए उसको मीथेन बोलते हैं, बस उसको हम यूज़ लेते हैं। तो हल्का थोड़ा बहुत उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, ठीक है। अब हम साइंस की भाषा वाले डायग्राम को समझते हैं। अगर आपको डायग्राम बनाना देखिए, है बिल्कुल सिंपली, ये डाइजेस्टर बोला जाएगा, जो कुआं टाइप स्ट्रक्चर बना दिया वो हो गया डाइजेस्टर, ठीक है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये स्लरी है, स्लरी यानी कि वही जो वेस्ट प्रोडक्ट बायोमास है उसे स्लरी बोला, ठीक है। उसको यहाँ अंदर डाला, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर ऊपर से डाला, ये मिट्टी है, ठीक है। तो ये यहाँ से नीचे देखिए, ये इसके अंदर आना स्टार्ट हो गया। मैं थोड़ा, ये देखिए यहाँ इसके अंदर इसको डाल दिया गया है, ठीक है। ये डाइजेस्टर बोलते हैं, इसको डाइजेस्टर बोलते हैं। ये स्लरी यानी कि जो बायोमास है, जो सला गला कचरा कूड़ा है वो सब है, ठीक है। और यहाँ देखिए ये गैस आउटलेट एक लगा हुआ है, ठीक है। ये गैस टैंक है, गैस टैंक है, दिस इज गैस टैंक। यहाँ जो गैस बनेगी वो काम में ली जाएगी, ठीक है। और यहाँ गैस आउटलेट, ये वाल लगाई हुई, वेल्व लगाई हुई, इसीलिए ताकि जो आउटपुट मिले वो आसानी से मिल जाए, ठीक है। और ये मिट्टी वगैरह है, इसका तो कोई ऐसा कोई खास बात नहीं है। अब मेन बात यही है कि देखिए बायो गैस प्लांट से हमें गैस के साथ साथ फर्टिलाइजर्स भी मिलता है। ये आउटलेट है, आउटपुट है। मान लीजिए जब पूरा भर जाएगा, ये जब पूरा भर जाएगा तो हमें यहाँ से मिलेंगे फर्टिलाइजर्स, यहाँ से खाद भी मिल जाती है, ठीक है, मैन्योर वगैरह भी मिल जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस है बायोगैस प्लांट का। अब बताइए इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी। किसी को अगर बायोगैस प्लांट बनाना तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? बिल्कुल नील इन्वेस्टमेंट है एक तरीके से देखा जाए तो। जो डेयरी वगैरह होती हैं, डेयरी यानी कि जो भैंस या गाय वगैरह पालने वाले लोग होते हैं, जो बहुत अधिक मात्रा में पालते हैं, तो उनके लिए तो एक बहुत अच्छा एक प्रोफेशन है ये, बायोगैस जनरेट करना, बायोमास, बायोगैस प्लांट का ढांचा बनाकर, ठीक है। उनको करना क्या, जो भी गोबर वगैरह होगा वो एक कुएं में डालना है, ऊपर से गैस निकालनी है, यहाँ से फर्टिलाइजर भी मिल जा रहे हैं और खाद भी मिल जा रही है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, थोड़ा एडवांटेज पढ़ते हैं बायोगैस प्लांट का। और बायोगैस का देखिए, बायोगैस प्लांट जो काफ़ी सिंपल है, आसानी से बनाया जा सकता है रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में। छोटा सा प्लांट है जिसके अंदर केवल गोबर होगा, 3 से 4 टाइम का जो गोबर कैटल करते हैं, पशु करते हैं, वो काफ़ी है। बायोगैस दे देगा 6 घंटे के लिए, ठीक है। और वो जो कि कुकिंग पर्पज़ में आसानी से यूज़ हो जाएगी। अब आपको ये भी पता होगा कि जो एलपीजी होती है उसका मेन कंटेंट क्या होता है, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब बायोगैस जो है क्लीन फ्यूल है, ये जो जलता है तो धुआं नहीं निकलता है, ठीक है, ना कोई राख निकलती है, ठीक है। मेन जो कंटेंट है बायोगैस का वो इथेन है, सॉरी, मेन जो कंटेंट है, कंस्टिट्यूट है बायोगैस का वो इथेन है, जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, यानी कि पेट्रोल से भी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होती है। एक्चुअली मीथेन होना चाहिए, इथेन नहीं है, ये मीथेन होगा। और जो स्लरी वगैरह डाली गई है उसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी रिच होती है, फॉस्फोरस रिच होता है, अच्छा खाद बन जाता है उससे, ठीक है। बायोगैस जो है, फायरवुड बचेगी, बायोगैस को यूज़ करेंगे तो लकड़ी तो बचेगी ना, और जंगल का कटना भी कम हो जाएगा। अब कंपोजिशन बात करते हैं, बायोगैस की कंपोजिशन क्या होती है। देखिए बायोगैस में मेनली मीथेन होती है, जो कि 75% मीथेन होती है, 75% मीथेन होती है, ठीक है। CH4, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीथेन। और कार्बन डाइऑक्साइड होती है 25%। और बाकी अलग अलग गैसेज होती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है। और मीथेन की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है काफ़ी हाई होती है, इवन आपकी बताया कि फ्यूल, सॉरी, पेट्रोल से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। 55 किलो जूल पर ग्राम, यानी कि 1 ग्राम में इतनी ये किलो जूल जो एनर्जी दे रहा है, ठीक है। तो यही था बेसिक बायोगैस और बायोगैस प्लांट से रिलेटेड। मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।